कुमार जी आप बताइए, जो बात वो कह रहे हैं कि ये कोई व्यक्ति को बचाने की कोशिश है, क्योंकि इस तरह से क्राइम सीन को टैंपर करना, एक जघन्य अपराध के बाद भी ममता बनर्जी अभी भी मीडिया पर पूरा ठीकरा फोड़ रही हैं। वो बार बार कह रही हैं कि ये सिविल वॉर करा देंगे, ये बांग्लादेश बना देंगे। देखिए सुचारिता जी, एक घटना के समांतर कई घटनाएं चल रही हैं। पुलिस का फेल्योर तो हमारी न्यायपालिका सामने आती है, न्यायपालिका आदेश देती है सीबीआई जांच की, सीबीआई भी आती है, यानी इस घटना का संज्ञान लिया जा रहा है। यहाँ पर एक है सरकार का फेल्योर, सरकार का एक्शन या इनएक्शन, इसी समांतर में इस पूरी घटना को किस रंग में दिया जा रहा है। एक घटना बड़ी कब होती है? एक घटना बड़ी तब होती है जब उस घटना को चेन के साथ में कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन, सरकार परिवर्तन वहां तक ले जाया जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर निश्चित रूप से आप देख रहे हैं राष्ट्रपति शासन की मांग, अवधेश जी इसको गाजा से तुलना कर रहे हैं। होना चाहिए कि नहीं? ये सही है या गलत है? गाजा से तुलना होगी क्या? नहीं, राष्ट्रपति अवधेश जी बोल रहे हैं बांग्लादेश, बंगाल बनाए जा रहे हैं, उससे तुलना होगी। इसका मतलब है कि इस घटना के समांतर कुछ लोग हैं जो इसको और बड़ा बना रहे हैं। तो इस बार तो बीजेपी नहीं, इस बार तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया भाई कल। उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार फेल हो गई है। ना ये नहीं कहा। ना, उन्होंने यही तो बात है उस पूरे ट्वीट में। उस ट्वीट में ये कहा है कि अस्पताल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन कटघरे में है, ममता बनर्जी की सरकार नहीं कटघरे में है। राहुल जी का ट्वीट जो है उसमें कठुआ है, कठुआ है, उन्नाव है, लेकिन ये और फिर कोलकाता है। तो बस कोलकाता है, उसमें अयोध्या कन्नौज नहीं है। ये सिलेक्टिविज्म नहीं है। मैंने अभी और एक हफ्ते बाद ये सिलेक्टिविज्म नहीं है क्या? क्योंकि वो उन्नाव की बात कर रहे हैं, वो कठुआ की बात कर रहे हैं, वो अयोध्या की बात नहीं करते। अयोध्या की घटना घटी, उसके बाद कन्नौज की घटना घटी। मैं तो ये कह रही हूं कि अगर अपराध हो रहा है तो वहां की यूपी की सरकार कटघरे में, आप ये बार बार बोलते हैं, लेकिन उन घटनाओं का नाम नहीं लेते हैं। क्या इस घटना के और अच्छा एक बार बड़ी बयान बता रही हूँ, उसके बाद भाटी जी आपके पास आ रही हूँ। ममता बनर्जी ने तोड़फोड़ के लिए वाम और राम का नाम ले लिया है। अब आप ये देख लीजिए, ममता ने तोड़फोड़ के लिए राम शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। अब ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? तोड़फोड़ के पीछे वाम और राम। अब वाम कौन? वाम दल। राम कौन? बीजेपी। इस कांड को वाम और राम बता दिया भाई। इस कांड को सीपीआईएम और बीजेपी मिल के पर ये बड़ा बयान है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि इस घटना के पीछे उपद्रवी कौन है। भाटी जी, आई वांट यू टू रिएक्ट टू दिस। भाई ममता बनर्जी इसमें वाम और राम डाल देती है, उपद्रवी कौन है उनको भी आप पार्टियों में बांट के देख रहे हैं। घटना, ऐसी घटनाओं के पीछे ये घटना भी दूसरी घटना है, दो पक्ष होते हैं। एक तो अपराध नियंत्रण, अपराधियों को सजा, दूसरे उस पर राजनीति। मैंने शुरू में कहा कि घटना गंभीर है, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाओं पर जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है वो बहुत घटिया और निम्न स्तर की होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रेप की घटना होती है, 2.5-3 महीने तक उन्हें बचाने में लगे रहते हैं और वो मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनाव प्रचार करते रहते हैं और तमाम मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ उनके फोटो आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। तब कोई चर्चा नहीं होती, तब ना उनके घरों पर बुलडोजर जाते हैं, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। इसी तरह अब जो अभी देखिए आप, 2 रेपिस्टों को बार बार पैरोल दी जा रही है, अभी निकल के आए इसी सप्ताह में, जो सजा याफ्ता हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, सिद्ध अपराधी हैं कोर्ट में। गुजरात में आपने देखा, बलात्कारियों को, हत्यारों को बाहर निकाला गया, उनके तिलक किए गए, उन्हें मिठाई खिलाई गई, उनके पैर छुए गए। ये भारतीय सोच को दर्शाता है। तो हम ये कह रहे हैं घटना पर गंभीरता से काम करें। हम सबको मिलकर इसमें करना चाहिए और पूरे देश में ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। इससे कहीं हमारे समाज की बीमारी का भी पता चलता है। पर ये बड़ा बयान है, में एक बीमारी घर कर गई है। ये जो बयान उन्होंने दिया है वाम और राम, मैं उस पर वापस आते जल्दी से रिएक्ट करिए। मतलब ये एक समाजवादी नेता है। मुझे हैरत है कि जिस ढंग से आज माफियाओं और दादाओं ने उन डॉक्टरों पर हमला किया है और हाफ पैंट वो पहने हुए वो आकर के हमला किया, उसको रिनोवेट करने की कोशिश हो रही। इस प्रकार का तो कहीं अभी भारत में उसकी निंदा की। निंदा का विषय है कि आप एक राज्य में जघन्य घटना का विरोध कर रहे हैं, इसको सहन नहीं किया जाएगा। सरेआम मारा जा रहा है, उसको कोई सुरक्षा नहीं है विरोध करने वाले की। इस घटना की तुलना आप किसी घटना से कैसे कर सकते हो? बाकी अपराध किया, उससे तो बड़ा अपराध रात हुआ है कि वहां की पुलिस कहां थी जिस समय हमला हो रहे थे। हम लोगों ने खाया है सर माफियाओं से,
विरोध नहीं, और प्रदर्शन अवधेश में। जी देखिए, मेरा सवाल बहुत भय सिंपल सा है। उत्पन्न हो रहा है, कोई विरोध न करे। जब एक ऐसी जगह जहां देश भर की मीडिया थी, अवधेश जी, सुनो, दो चीजें चल रही है। पत्रकारों के ट्विटर हैंडल पर पुलिस का आ रहा है लगातार जवाब, और दूसरा कि आप लोग ट्विटर पर आ रहे हैं, दूसरा यह है कि कोई विरोध ना करे, इतने तेजी से हमला करो और मारो पीटो। ये तो भयावह है कि अपराध हुआ तो हुआ, विरोध करने वाले कौन? आप, क्योंकि कोलकाता पुलिस कह रही है कि अगर आप भ्रम फैला रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने क्राइम साइट को लेकर गलत बोला है, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। वो सीधे सीधे ये कह रही है। अब मुझे ये बता दीजिए डीजीपी सर, आपसे ले रही हूँ एक बार रिएक्शन जल्दी से, उसके बाद वाम राम पर वापस आऊंगी। जरा बताइए डीजीपी सर, पुलिस कह रही है आप भ्रम फैला रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहले तो कार्रवाई उन पर करिए ना जो रात को आकर उपद्रव मचा रहे हैं वहां पर। सुचरिता जी, कोलकाता पुलिस अपने हिफाजत कर ले पहले, क्योंकि उन्होंने क्राइम सीन को तब भी सेफगार्ड नहीं किया। लाश के साथ जो बेहुरमती और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की अवहेलना की, पहले उसका जरा जवाब तैयार कर लें। और ये जो टूट फूट हुई, आप क्या कहाँ सो रहे थे? आपने कोई सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए? जिस तरीके से ये भीड़ वहां पे डंडे ये सब लेकर के पहुंच गए, पत्थर वगैरह और तोड़फोड़ की, इससे तो साफ जाहिर है या तो आप मिले हुए हैं या बिल्कुल ही आप अकर्मण्य हैं, बिल्कुल ही आप अकर्मण्य हैं। और आपने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जैसे आपने प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कोलकाता पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई, क्योंकि सब नूरा ये मिली कुश्ती है, बराबर के हिस्सेदार है, क्योंकि किसी बहुत बड़े राजनेता के बेटे का नाम है और प्रिंसिपल का भी, पूर्व प्रिंसिपल का नाम है कि वो यहाँ पर रिश्वत ले लेकर किसको बचा रहे हैं? देखिए, अब सवाल डीजीपी सर यही पूछे जा रहे हैं कि किसको बचा रहे हैं। जरा संजय सरकार जी जल्दी से बताइए किसको बचा रहे हैं। बार बार यहाँ इस मंच से यही सवाल पूछा जा रहा है कि किसको ऐसा बचाया जा रहा है कि पहले तो कार्रवाई में देर, उसके बाद उपद्रव वहां पर इस तरह से कि क्या सबूत नष्ट किए जा रहे थे। सवाल ये पूछा जा रहा है। संजय जी देखिए, मेरे को मत टूकिएगा बीच में, आप बीच में मत टूकिएगा। देखिए, यहाँ पर जो डीजीपी साहब जितना बेरोक टोक आप बोलना चाहते हैं, उतना ही बेरोक टोक कार्रवाई भी करिए, उतनी ही बेरोक टोक कार्रवाई भी करिए। प्लीज प्लीज, नहीं, हम तो बोल रहे हैं, हमको बोलने दीजिए। देखिए, यहाँ डीजीपी साहब, अवधेश जी और जो ममता काले हैं, एक गांधारी बना है और दूसरे धृतराष्ट्र बन चुके हैं। क्यों? उत्तर प्रदेश में जो घटना घटते हैं, हथरास में जो घटना घटते इसको दिखाई नहीं देता। घाटमपुर में जो नाबालिका को ईट भट्टा में जिसको रेप करके पेट पे झुलाया जाता है, इसको दिखाई नहीं देता है। इसको दिखाई नहीं। सोमवार को दिन में 6 साल की जो बच्ची है बुंदेलशहर में 6 साल की जो बच्ची है, जिसको बलात्कार करके बलात्कार कर दिया गया, उसको दिखाई नहीं देता है। आप ये बताइए, ये जो संजय राय था जो रात को दारू पी के कॉलेज के अंदर घुस गया, उसने इतनी बर्बरता करी, क्या वो ममता बनर्जी के लिए पार्थ चैटर्जी से बड़ा था? पार्थ चैटर्जी मंत्री से बड़ा था? जब पार्थ चैटर्जी के ऊपर आरोप लगे थे इतने बड़े बड़े स्कैम के और भ्रष्टाचार के, तो ममता बनर्जी ने ऐसे चुटकियों में पार्थ चैटर्जी को पार्टी से निकाल दिया, हर जगह से निकाल दिया। ये संजय राय को क्यों बचा रही है? महिला के साथ दरिंदगी करने वाले संजय राय को क्यों बचा रही है? कौन सी दुखती रग है सीएम ममता बनर्जी की? क्यों पुलिस लिपापोती कर रही है? क्यों वहां पर उस रूम को वेंडलाइज किया गया? बताइए ना, आप जवाब दीजिए ना। और आपके बीच में मैं इसलिए बोली क्योंकि आपने मेरी बात तब नहीं सुनी जब मैं महिलाओं के बारे में बात कर रही थी। क्या बात ठीक है आप लोग? शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। दूर ठीक है,